नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे केन किम वर्धते। केन माने किससे, किम माने क्या, वर्धते मतलब बढ़ता है, किससे क्या बढ़ता है। आइए, बहुत ही प्यारा सा पाठ है। सबसे पहले आइए इसका संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के केन किम वर्धते नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के केन किम वर्धते नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है। पहला है सुवचनेन मैत्री। सु माने सुंदर, वचनेन माने वचनों से, मैत्री माने मित्रता बढ़ती है। यदि आप सुंदर वचन बोलेंगे तो आपकी मित्रता बढ़ेगी। अगला है श्रृंगारेण रागा। श्रृंगारेण माने श्रृंगार से, रागा माने प्रेम। यदि आप श्रृंगार करेंगे, अपने मुखमंडल को सजाएंगे, सुंदर से दिखेंगे तो क्या बढ़ेगा? रागा माने प्रेम। तो श्रृंगार करने से क्या बढ़ता है? प्रेम बढ़ता है। आइए दानेन कीर्ति। अगला देखते हैं दानेन कीर्ति। दानेन माने दान के द्वारा, कीर्ति माने कीर्ति बढ़ती है। दान के द्वारा जो कीर्ति बढ़ती है या यश बढ़ता है। सब में तृतीया का प्रयोग किया गया है। देखिए, सुवचनेन में तृतीया है, रागेण में तृतीया है, दानेन में तृतीया है, सत्येन में भी तृतीया है। तो दानेन कीर्ति, यदि आप दान करेंगे, लोगों को दान देंगे तो जो है कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा। कीर्ति माने यश। फिर सत्येन धर्म। यदि सत्य आप बोलेंगे तो आपका जो धर्म है वो बढ़ेगा, धर्म का महत्व बढ़ेगा आपके लिए। फिर है आचारेण विश्वास। यदि आपका आचार अच्छा है, आप सदाचारी हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, आपका आचरण सत्य है, अच्छा है, तो विश्वास, तो लोगों का आपके प्रति क्या बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा। अगला है न्यायेन राज्यम। न्यायेन राज्यम, यदि आप न्याय करते हैं तो आपका राज्य जो है वो फलीभूत होगा, राज्य जो है आगे बढ़ेगा, राज्य में कलह नहीं होगी। फिर है औदारेण प्रभुत्तम। यदि आप उदार रहते हैं, सभी के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं या क्षमा कर देते हैं तो क्या बढ़ता है? आपका प्रभुत्व, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका बड़प्पन बढ़ेगा। प्रभुत्व माने बड़प्पन। फिर है पूर्व वायुना जलदा। पूर्व माने पूर्वा, वायुना मतलब वायु के द्वारा, जलदा मतलब बादलों का निर्माण होता है। पूर्वा हवा के चलने से या पूर्वइया हवा के चलने से बादलों का निर्माण होता है या बादलों का विकास होता है, बादल बढ़ते हैं। फिर है पुत्र दर्शनेन हर्षः। पुत्र माने पुत्र का, दर्शनेन माने दर्शन करने से, हर्षः माने जो है क्या बढ़ता है? प्रसन्नता। हर्ष माने प्रसन्नता। पुत्र का दर्शन होने से प्रसन्नता बढ़ती है। अगला देखिए, लिखा है दुर्वचनेन कलह। दुर्वचनेन माने गलत वचन। यदि आप गलत वचन बोलते हैं, उल्टे सीधे वचन बोलते हैं, किसी को गाली इत्यादि देते हैं तो कलह, कलह माने होता लड़ाई झगड़ा। तो क्या बढ़ेगी? लड़ाई झगड़ा। स्वाभाविक वही है कि यदि आप किसी के साथ दुर्वचन बोलेंगे, उल्टे सीधे वचन बोलेंगे, तो व्यक्ति कहाँ तक सहन करेगा? एक दिन जो है वो पाँव अड़ा करके खड़ा अवश्य होगा। अर्थात कलह या लड़ाई झगड़ा अवश्य बढ़ेगा। फिर नीच संगेन दुष्शीलता। नीच संगेन, ये नीच की आप संगत करेंगे, नीचों की जो है संगत करेंगे तो जो है दुष्टता, दुशीलता मतलब होता है, दुष्शीलता में दुष्टता बढ़ जाएगी, आप में दुष्टता बढ़ जाएगी, आप दुष्ट हो जाएंगे। किसकी संगत से? नीचेन, नीच की संगत करने से, नीच का साथ करने से। इसीलिए कहा गया है कि मित्र जो है अच्छे व्यक्ति को बनाना चाहिए। कि बांस फांस की मिसरी एक भाव बिकाए। कि बांस फांस की मिसरी एक भाव का, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। जैसी आप संगत करेंगे वैसे फल मिलेंगे। तो वही है कि नीच संगेन दुष्शीलता, यदि नीच की संगत करेंगे तो आप में जो है दुष्टता बढ़ेगी। अगला है अशौचेन दरिद्रम। यदि आप अशौचेन माने होता है अपवित्रता, जब अपवित्र रहते हैं तो आपके घर में दरिद्रता बढ़ेगी, अर्थात आप दरिद्र हो जाएंगे, आप गरीब हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि घर इत्यादि को भी जो है साफ सुथरा रखना चाहिए और स्वयं भी क्या रहना चाहिए? स्वयं जो है स्वच्छ रहना चाहिए। फिर है असंतोषेन तृष्णा। यदि आपको संतोष नहीं है,
आपके हृदय को संतोष नहीं है तो क्या बढ़ेगी? तृष्णा। तृष्णा माने पिपासा। आपकी पिपासा जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर है इंदु दर्शनेन समुद्रा। इंदु माने चंद्रमा का, दर्शनेन माने दर्शन होने से क्या बढ़ता है? समुद्रा। अर्थात जब अमावस्या और पूर्णिमा को ज्वार भाटा इत्यादि आता है तो क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के द्वारा ज्वार और भाटे का निर्माण होता है। अर्थात चंद्रमा के दर्शन के द्वारा समुद्र का जल जो है ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो इंद्र के दर्शन से क्या बढ़ता है? इंदु दर्शनेन अर्थात चंद्रमा के दर्शन से समुद्र का जो है विकास होता है, समुद्र बढ़ने लगता है। फिर विनयन गुणा। यदि आप विनम्रशील हैं तो आप में क्या बढ़ेंगे? गुण। यदि आप विनम्रता का जो व्यवहार करते हैं सभी के साथ में तो आपके अंदर जो है गुणों का क्या होगा? विकास होगा। आपके अंदर जो है गुण बढ़ जाएंगे या आप गुणवान हो जाएंगे। फिर है उद्यमेन श्रिया। यदि आप उद्यम करते हैं, उद्यम माने रोजगार करते हैं, तो आपका क्या बढ़ेगी? श्री। श्रिया माने होता है लक्ष्मी। तो आपके में जो धन दौलत लक्ष्मी आदि की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। कब? उद्यमेन। यदि आप उद्यम करेंगे। यदि आप उद्यम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा। इसीलिए किसी जो है कब ने लिखा था कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंत कार्याण न मनोरथै, ना ही सुप्त सिंह से प्रविशति मुखे मृगा। अर्थात यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सुप्तेन सिंह से न प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि सोए हुए सिंह के मुख में कभी भी मृग हिरण प्रवेश नहीं कर सकता है। उसको भी उद्यम करना पड़ता है, उसको भी उद्योग करना पड़ता है। आइए अगला देखते हैं। पालनेन उद्यानम। पालनेन माने पालन करने से, उद्यानम माने बगीचा। यदि आप पालन करेंगे, देख रेख करेंगे तो आपका बगीचा, आपका उद्यान क्या रहेगा? हरा भरा रहेगा। यदि आप उसकी देख रेख नहीं करेंगे, समय पर पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे तो उद्यान क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया? पालनेन उद्यानम। यदि आप पालन करते हैं तो आपका बगीचा जो है वो क्या होगा? हरा भरा होगा। फिर है अभ्यासेन विद्या। यदि आप अभ्यास करेंगे तो विद्या बढ़ेगी। और अनाभ्यासेन, यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो अनाभ्यासेन विषम, तो विद्या कैसी लगेगी? विष के समान। अनाभ्यासेन विद्या विषम। अनाभ्यास के द्वारा यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो विद्या जो है विष के समान लगेगी। और यदि अभ्यासेन विद्या, यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपकी विद्या बढ़ेगी। अर्थात आप जो है आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा। बहुत ही सुंदर सा पाठ है ये। फिर अगला है औचित्येन महत्तम। यदि आप औचित्य है, आपका औचित्य है, महत्व है, आप औचित्य व्यवहार करते हैं तो जो है आपका महत्व बढ़ेगा। फिर है क्षमया तपः। यदि आप क्षमाशील हैं तो आपका तप फलीभूत होगा। अर्थात आपकी तपस्या के योग होंगे और आप जो है तपस्वी बन जाएंगे। कब? जब आप क्षमया अर्थात क्षमाशील होंगे तब। फिर है लाभेन लोभा। अत्यधिक लाभ होता है तो लोभ, लालच बढ़ने लगता है। स्वाभाविक भी है कि आपको आज 20 रुपए का फायदा हुआ है तो आपको कल जो है लालच हो जाएगा, लोभ हो जाएगा कि कल मुझे जो है 40 रुपए का फायदा हो। इस प्रकार से लाभेन लोभा। लाभ से क्या बढ़ता है? लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है। फिर है मित्र दर्शनेन आह्लादा। मित्र माने मित्र के, दर्शनेन माने दर्शन करने से, आह्लादा माने प्रसन्नता, हर्ष, खुशी बढ़ती है। आह्लाद माने खुशी, प्रसन्नता बढ़ती है। कब? मित्र दर्शन। मान लीजिए यदि आप कहीं दूर जो है जा रहे हों दर्शन कहीं पर जो है, और वहाँ पर आपके किसी मित्र का जो है मुलाकात हो जाए, मित्र का दर्शन हो जाए तो आप में आह्लादता बढ़ जाएगी। आप तुरंत ही दौड़ करके आते हैं और भैया क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, इस प्रकार के। क्योंकि आह्लाद, आपके विवेक, आपकी बुद्धि तुरंत जो है जाती है, अरे ये भैया जो है हमारे उधर के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। इसलिए मित्र दर्शनेन जो है क्या बढ़ता है? आह्लादा बढ़ता है। फिर तृणई वैश्वानरा। तृणई माने होता है तिनकों के द्वारा और वैश्वानरा माने होता है अग्नि। यदि आप तिनके तिनके को इकट्ठा करेंगे तो वैश्वानर बढ़ेगी। मान लीजिए अग्नि जल गई है या अग्नि लग गई है तो आप यदि वहाँ पर तिनका को इकट्ठा करते रहेंगे तो वैश्वानर जो अग्नि है वो और तेज होती चली जाएगी। अर्थात ये ज्ञानवाचक हैं। अर्थात यदि आप में थोड़ी सी पिपासा बढ़ गई तो जो पिपासा रूपी अग्नि है, एक तरह से भी अर्थ कह सकते हैं, तो कभी शांत होने वाली नहीं होती। इसीलिए किसी वो एक कवि हुए हैं बाणभट्ट, उन्होंने कहा था कि जो है गर्भे ऐश्वर्यम, गर्भ से ऐश्वर्यत्व मतलब ऐश्वर्यशालिता, और जो है अभिनव यौनत्तम,
नवीन जवानी, ये जो है क्या होते हैं, जो है कष्ट के जो है दहलीज होती है, कष्ट की या अनर्थ की क्या होती हैं, परंपराएं होती हैं। फिर अगला है उपेक्षया रिपु, यदि आप उपेक्षा करते हैं तो रिपु माने शत्रुओं की जो संख्या है वो आपकी बढ़ती जाएगी। फिर है दुष्ट हृदय दुर्गति, जिसका हृदय दुष्ट होता है उसकी दुर्गति हो जाती है, अर्थात उसकी अच्छी गति नहीं होती है और संसार में सदा दुख ही भोगता रहता है। तो दुष्ट हृदय दुर्गति, जिसका हृदय दुष्ट होता है वो उसकी दुर्गति हो जाती है। फिर अपथ्यन रोगा, यदि आप ऐसा भोजन कर लेते हैं जो अपथ्य है तो रोग बढ़ेंगे। जो सुपाच्य नहीं है, अच्छी प्रकार से पचता नहीं है, यदि आप ऐसा भोजन करते हैं तो रोग बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब भोजन का पाचन नहीं होगा, आपके शरीर का विकास नहीं होगा तो आप में क्या हो जाएंगे, रोग बढ़ जाएंगे। फिर है व्यसनेन विषय, यदि आप व्यसनी हैं तो विषय बढ़ेंगे, अर्थात भोग बढ़ेगा, पिपाशा बढ़ेंगे, काम क्रोध लोभ, इस प्रकार के विषयों का क्या होगा, आप में जो है प्रादुर्भाव होगा। इस प्रकार के जो विषय आपके अंदर क्या हो जाएंगे, व्यसन के द्वारा, गंदी आदतों के द्वारा जो है विषयों की जो है पिपाशा आगे की ओर बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से आज का ये पाठ रहा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों इत्यादि को जोड़ने का प्रयत्न करें।